रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक हर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल में मिलेगी और उसका आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी, जिससे आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले कर पाएंगे। तो ये दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 87। इससे पहले हमारे 86 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि आप सभी एग्जाम की दृष्टि से उनमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कराए हैं। तो आप सभी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कक्षाएँ, जिसकी मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी हैं। और हमारा जो फर्स्ट वीडियो वो किस डेट को आया था, तो वो आया था 31 मई को। ध्यान रखना, 31 मई को पहला वीडियो आया था। उसके बाद जून की प्लेलिस्ट बना रखी है, जुलाई की और अगस्त की, इन तीनों की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग। तो आप सभी को इन प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही फैक्ट उन वीडियो के अंदर बताए हैं। तो वो भी आप सभी के लिए ज़रूरी है। और आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है GSLV-1, ऑप्शन बी है SSLV-02, ऑप्शन सी है PSLV-C59 और ऑप्शन सी है वो है PSLV-C57। तो आप सभी को ये बताना है कि हाल ही में जो इसरो ने आदित्य L1 सूर्य मिशन लॉन्च किया है, तो उससे मतलब किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी PSLV-C57। ये है मतलब इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को ये भी पता होगा। अब हम इस वीडियो के अंदर पूरा जानने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसरो से रिलेटेड जानकारी वो भी जानेंगे। तो ये आज वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत फैक्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो लंबा हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले देखते हैं आदित्य L1। आदित्य, इसके बारे में आप जान लेते हैं। इसकी मतलब लॉन्चिंग कब हुई थी, तो यहाँ से हम फैक्ट लिखने स्टार्ट करते हैं। लॉन्च, तो ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2 सितंबर को। और कितने बजे हुआ था? 11:50। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को, 11:50 पर लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा इसमें और क्या है, तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो इसके बाद देखते हैं स्थान। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। और इसके अलावा और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। रॉकेट कौन सा है, रॉकेट कौन सा है, तो ये है PSLV। रॉकेट कौन सा है, वो है PSLV-57। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इस रॉकेट से क्या किया गया, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था, ये तो आप सभी को पता है। अब देख लेते हैं ये PSLV की कौन सी उड़ान थी। ये रॉकेट तो ये PSLV मतलब PSLV-57 या 57 था, पर ये मतलब कौन सी उड़ान थी, उड़ान देखें तो PSLV की उड़ान थी, वो थी PSLV की उड़ान थी, वो थी
59। आप सभी को ये याद रखना है, क्योंकि 2 रॉकेट भारत के फेल हो गए थे, तो इस कारण ये सीरीज थी वो तो थी मतलब 56, पर ये जो PSLV 57 था, ये था रॉकेट। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और भारत का पहला सूर्य आधारित ये वेधशाला मतलब होगी कौन सी? भारत का पहला सूर्य आधारित वेधशाला मिशन है। वेधशाला, ये कौन सा है? वेधशाला मिशन है, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। इसके अलावा और देखिए इसके बारे में तो है, इसमें मतलब इसमें 4 स्टेज हैं। कौन कौन से वो 4 स्टेज है वो भी देख लेते हैं। 4 स्टेज तो इसमें 4 स्टेज कौन कौन से हैं? तो इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, वापस सॉलिड है, वापस लिक्विड है। जैसे ये मान लो ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, मैं सही बना देता हूँ। जैसे मान लो ये रॉकेट है, तो इसमें मान लो 4 स्टेज लगे हुए हैं। कौन कौन से स्टेज है? तो यहाँ पर है जो सबसे पहले लगा है वो है सॉलिड, उसके बाद ये वापस आ गया तो यहाँ आ गया लिक्विड, और इधर वापस है उसमें सॉलिड, ऐसे दर्शा देता हूँ। इधर है वापस वो है लिक्विड वापस। तो 2 सॉलिड 2 लिक्विड इसमें भरे हुए हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये अब लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पहुंचा है, तो अब ये कहाँ पर गया है? वो गया है अब लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में ये पहुंच चुका है। अब मतलब निम्न भू कक्षा, अब यहाँ से ये पहुंच चुका है। और अब यहाँ से आगे क्या होगा? ये मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाएगा। अब यहाँ से ये मतलब इसे क्या कहते हैं? निम्न भू कक्ष, निम्न भू कक्ष कहते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, कक्षा ऑर्बिट। इसके बाद अब क्या होगा? ये होगा पृथ्वी से बाहर जाएगा, पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर, पृथ्वी की ग्रेविटी से अब बाहर जाएगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इसमें मतलब SOI पर आधारित है। ये कौन सा है? SOI पर आधारित, SOI। अब इसकी क्या फुल फॉर्म होती है SOI? तो ऐसे ही मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लेशंस, ये आपसे ध्यान रखना है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लेशंस है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें अब ये कितने दिन में वहां पर पहुंचेगा? जो मतलब सूर्य के निकटतम एक बिंदु है L पॉइंट, जिसे L पॉइंट कहते हैं, वहां पर ये कितने दिन में पहुंचेगा? तो समय है, वो समय है वो कितना लेगा समय? तो समय है वो लेगा 125 दिन, ये भी ध्यान रखना है। और इधर मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा एक साथ, ये बाद में मैं कराऊंगा। अब ये बाकी जानकारी वो मैं इधर लिख रहा हूँ इसके पीछे, क्यों ये काफ़ी बड़ा होगा क्वेश्चन, इसलिए ये मैंने बीच में क्वेश्चन लिख दिया, ये कुछ नहीं अड़चन करेगा। तो अब देख लेते हैं L पॉइंट। और अब ये कहाँ जाएगा? L1 पॉइंट पर जाएगा ये अब, और वहाँ पर स्थापित होगा। तो L1 पॉइंट, इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, किसकी खोज इसने किसने की? तो लेग्रास ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखना, लेग्रास ने इसकी खोज की थी। खोज लेग्रास करता, यहाँ पर लिख देता खोज करता। इस पॉइंट की खोज लेग्रास ने की थी, और लेग्रास ने की थी। और ये है, जैसे मान लो ये है सन, सन, और ये है अर्थ, ये है मतलब पृथ्वी, और ये है सूर्य, और ये है मतलब इनके बीच की दूरी। और ये L पॉइंट कहाँ पर है? वो है यहाँ पर, L1 है वो पॉइंट है यहाँ पर। और इसे क्या नाम देगा? L1 पॉइंट, ये भी ध्यान रखना, L1 पॉइंट यहाँ पर है। और अब यहाँ पर बीच की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है ना पृथ्वी से इस पॉइंट तक की, ये दूरी है वो है मतलब कितनी है? वो है मतलब 1.5 m
m किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। अगर इसे किलोमीटर में बदले तो कितना होगा, तो वो होगा 15 लाख किलोमीटर ये दूरी है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी, लाख किलोमीटर की दूरी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। और इन टोटल की ये दूरी कितनी है, तो इन प्रतिशत जो मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का ये सिर्फ 1% भाग है, आपको याद रखना 1% दूरी कवर होगी इस मिशन से, ये भी आपको सभी को ध्यान रखना है। सिर्फ 1% दूरी है, ये इतनी है। और टोटल दूरी कितनी है, अगर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर बराबर होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर पृथ्वी व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, बल समान, इसलिए ये यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है आदित्य L1 को, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, मतलब L पॉइंट पृथ्वी की दूरी, और ये आपको मैंने बताया जैसे 1% है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका कारण क्या है, लॉन्च करने का क्या कारण है कि अभी सूर्य पर ये भेजे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देख लेते हैं। क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्या कारण है इसका लॉन्च करने का। और सबसे पहले कारण है वो है मतलब जो भी सन स्पेशली या सौर तूफान आते हैं वहाँ पर, तो उससे मतलब अध्ययन करना है, सोलर फेलोर का अध्ययन करना। नंबर 1 है वो है मतलब या लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, मतलब सौर तूफान का अध्ययन करना। नंबर 1 सौर तूफान का अध्ययन करना, सौर तूफान का अध्ययन, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और क्या इसका उद्देश्य है, वो है सौर पवन ऊर्जा का अध्ययन करना। नंबर 2 है वो है सौर पवन ऊर्जा का अध्ययन करना, इसके अलावा और क्या इसका, और सूर्य के बाहरी परत है वो कोरोना, उसका अध्ययन करना। नंबर 3 है वो है सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करना। और इसकी क्या है मतलब खासियत, वो है नंबर 4 वो है क्या है, क्या इसकी मतलब जो यहाँ पर यही लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, जो अध्ययन करना और हीटिंग वेव का अध्ययन करना, साथ में हीटिंग वेव का भी अध्ययन करना इसमें साथ में शामिल है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अब जान लेते हैं, ये तो है पूरा मतलब आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, फिर इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी देख लेंगे, कौन कौन से मिशन है, किस देश ने कौन सा मिशन भेजा सूर्य पर, वो भी देख लेते हैं। एक बार आप सभी को मैं वापस बता देता हूँ, आदित्य L1 और लॉन्चिंग 2 सितंबर मतलब 2 सितंबर को हुई थी। और कब हुई थी, 11:50 मतलब सुबह के 11 बजे AM। स्थान कौन सा था, वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। रॉकेट कौन सा था, वो था PSLV 57, मतलब 57वां रॉकेट था। PSLV C है यहाँ पर, PSLV C 57 ध्यान रखना है। और उड़ान मतलब ये कौन सी उड़ान थी क्रम से, तो वो थी यहाँ पर C है, ध्यान रखना, PSLV C 59वीं या मतलब 59वीं उड़ान थी, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 उड़ानें असफल हो गई थी, तो उसे काउंट करें तो ये होती है और उसे काउंट नहीं करें तो ये होती है। इसके अलावा भारत का पहला सूर्य आधारित वेधशाला मिशन यही है। और इसके अलावा इसके 4 स्टेज है, मतलब इस पूरे में 4 स्टेज है। कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, इसके बाद वापस सॉलिड और इसके बाद वापस लिक्विड, ये 4 है, ध्यान रखना। इसके अलावा और इसमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है अब ये कहाँ पर
मतलब पहुंच चुका है, तो वो पहुंच चुका है लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा में पहुंच चुका है और पृथ्वी की ग्रेविटी से अब बाहर चला गया है, ये ध्यान रखना। इसमें एक SOI है, मतलब स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मतलब इस सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से ये पहुंच चुका है यहाँ तक। और इसके अलावा इसमें कितने दिन लगेंगे अब टोटल इस मिशन, ये कितने दिन में पहुंचेगा जहाँ पर वो पॉइंट है वहाँ पर, तो वो 125 दिन में पहुंचेगा, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये देख लेते हैं, जैसे सन और पृथ्वी ये इसके बीच में स्थापित होगा। इसका बीच में स्थापित करने का क्या कारण है? इसका कारण है कि यहाँ पर पृथ्वी व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल समान है, मतलब समान या स्थिर एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका क्या पॉइंट, इसका क्या नाम रखा है बिंदु का, वो है L1 पॉइंट, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये देखे, मतलब ये कितने किलोमीटर यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर तक की कितनी किलो दूरी होगी, वो होगी 1.5 किलोमीटर, या कह सकते हैं 15 लाख किलोमीटर दूरी होगी, ध्यान रखना। और ये दूरी मतलब टोटल इस दूरी का कितना प्रतिशत है, वो है 1% दूरी कवर होगी इस मिशन से। और यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद और कुछ फैक्ट क्या बचा है, ये इसमें मतलब 4 पॉइंट, ये पॉइंट वाला हो गया। L1 पॉइंट की खोज किसने की थी, तो वो की थी लेग्रास ने खोज की थी, इसलिए L के नाम पर ये L रखा है, ध्यान रखना। और इस समय ये L दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों किया गया, इसका क्या कारण है मिशन को लॉन्च करने का, तो कारण है वो है सौर तूफान का अध्ययन करना, सौर पवन ऊर्जा का अध्ययन करना, पृथ्वी के बाहरी परत जिसे हम कोरोना कहते हैं उसका अध्ययन करना, और इसके साथ ही हीट वेव का भी अध्ययन करना। तो ये था इसके बारे में जानकारी, और आदित्य L1 सूर्य मिशन के बारे में। और इसके अलावा अब जो अन्य फैक्ट हैं वो भी देखेंगे इस क्वेश्चन के अलावा। ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी थी, अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं वो भी, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। बाकी देशों ने भी सूर्य मिशन मतलब भेजा है, तो उनका भी नाम देख लेते हैं इसके साथ, ये आ गया है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं और मतलब मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 3 हाल ही में लॉन्च किया गया, आपको पता होगा, और ये सफल करने वाला, ऐसा भारत करने वाला पहला देश है चंद्रयान 3, ये भी ध्यान रखना है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो वो किया गया था 14 जुलाई को, 14 जुलाई। और इसके अलावा ये मतलब किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम क्या है, तो वो था LVM-3M4, ये ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब ये अब ये लैंडिंग का कब की थी, लैंडिंग की थी, वो की थी 24 अगस्त को, ये ध्यान रखना है। और 24 अगस्त को कितने बजे ये लैंडिंग की थी, वो 6 शाम को, मतलब PM। और ये कब लॉन्च हुआ था, और ये लॉन्च हुआ था, वह हुआ था 2:35, ये भी PM के लॉन्च हुआ था इसी समय। और ये जहाँ पर ये उतरा उस पॉइंट का क्या नाम है, सॉफ्ट लैंडिंग कह सकते हैं। पहले लिखिए दक्षिण ध्रुव पर वह सॉफ्ट लैंडिंग, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसका पॉइंट का क्या नाम रखा है, वो रखा है शिव शक्ति। इसके अलावा एक तिरंगा पॉइंट और रखा है, तिरंगा पॉइंट, वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके बाद ये था चंद्रयान 3, अब है चंद्रयान सेकंड। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और ये मतलब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो इस कारण ये असफल रहा था। और इसके अलावा और देखें तो मतलब इस बिंदु का क्या नाम है जहाँ पर ये क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो उस बिंदु का नाम है वो है तिरंगा पॉइंट।
इसमें एक लैंडर का क्या नाम था, तो वो था प्रज्ञान, विक्रम लैंडर था, विक्रम, और रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान रोवर। और ये प्रज्ञान और रोवर ये दोनों सेम इसमें थे, पर इसमें एक और था ऑर्बिटर, उसका क्या नाम था, ऑर्बिटर एक शामिल और था, 3 थे इसमें ऑर्बिटर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब चंद्रयान फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट ये कब लॉन्च किया गया था, ये रॉकेट कौन सा था इसमें चंद्रयान 2 में, तो ये था GSLV मार्क 4, GSLV मार्क 3, ये इसका लॉन्च रॉकेट का नाम था। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा 2008 में ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। और ये कौन सा मिशन था, तो इस मिशन का नाम था वो था ऑर्बिटर मिशन, ये खाली ऑर्बिटर का ही मिशन था, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो इसके बारे में, ये कौन सी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो वो था PSLV C-25, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। C-25 है या 11 है इसमें, C-25 है इसमें, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं प्रमुख सूर्य मिशन, कौन कौन से देश के प्रमुख सूर्य मिशन है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सूर्य मिशन किस देश के कौन से सूर्य मिशन है। तो जैसे देखते हैं तो सोहा, ये किस देश का सूर्य मिशन है, SOHA सोहा, ये सोहा किस देश का है, तो वो है नासा का है, मतलब अमेरिका की एजेंसी नासा द्वारा, US से लिखेंगे पहले, उसके बाद नासा, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है, वैसे नासा की मतलब USA की नासा है, ये भी ध्यान रखना। तो ये नंबर 1। और नंबर 2 पर कौन सा है, ये थे नंबर 1। नंबर 2 पर है वो है, हम देखें तो मतलब यूलियस मिशन है। यूलियस मिशन किसका है, यूलियस मिशन, तो आप सभी को ये बताएं यूलियस मिशन किसका है, तो ये है यूरोपियन यूनियन UI का मिशन है। और इसे यूरोपियन यूनियन जो मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा भेजा गया था। और इसके अलावा एक और मतलब प्रमुख है NVS फर्स्ट नेविगेशन सेकंड पीढ़ी के उपग्रह हैं, और ये GSLV 12F12 द्वारा छोड़ा गया था। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसरो के बारे में भी, क्यों इसरो का नाम आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर फुल डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको। इसरो स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 15 अगस्त 1900 कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु के अंदर, यहाँ पर लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पर है, वो है कर्नाटक, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट, तो वो थे विक्रम साराभाई विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये भी आपको सभी को ध्यान रखना है, विक्रम साराभाई। और इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में वो है F सोमनाथ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका मतलब F सोमनाथ है। और इसके अलावा और देखें तो हाल ही में दिवस की घोषणा हुई थी एक, वो हुई थी 24 अगस्त को। 24 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, नवीनतम डे है। तो और हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, इस कारण ये दिवस मनाया जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, और इस आदित्य L1 और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। 5 स्टार लगा रहा हूँ मैं, और 2 स्टार और ऊपर लगा रहा हूँ, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।